ठीक है। एक क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। यानी गुणनफल मतलब गुना। दो संख्या है, इसका दिया हुआ लसा और मौसा दिया हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मूला दिखेंगे, दिया है एलसीएम कितना दिया हुआ है, लसा 50 और एचसीएफ मतलब मौसा, मौसा कितना दिया हुआ है 25। आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, ए गुने बी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ। हमारा एलसीएम कितना है 50 है, एचसीएफ कितना है 25 है। 25 में 50 गुना कितना होगा 1250 होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। कैसे हुआ है, आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए गुने बी, या ए गुने बी बराबर एलसीएफ गुने एचसीएफ। यानी कि अगर दो संख्या, इसका दो जो संख्या होगा, आप चाहे तो इस संख्या भी निकाल सकते हैं। जो दो संख्या होगा उस दोनों संख्याओं को गुना भी कीजिएगा ना तो इतना ही आएगा, उस दोनों संख्याओं को भी गुना कीजिए तो कितना आएगा, इतना ही आएगा जितना इसका एचसीएफ और एलसीएम गुना करने पाता है। अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, दोनों का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए 7 और मान लीजिए एक दो संख्या है, एग्जांपल में बताते हैं 12 और 15। हम दोनों का आपको बताते हैं, एग्जांपल देते हैं। ठीक है, एग्जांपल के आपको बताते हैं हम। 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3। 15 का होगा 3 गुने 5। एलसीएम क्या होगा इसका, जोड़ा वाला पहले लिख लेते हैं, 3 2 गुना 5, ये ना होगा, ये एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, ये ना होगा। चलिए गुना करते हैं, 4 12 12 5 60, 60 गुने 3 कितना हुआ 180। आप इसको भी गुना कीजिए तो 180 आएगा, गुना कीजिए 180 आता है, नहीं आएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, समझिए पहले यहाँ पर, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उस दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि ए गुने बी बराबर एलसीएफ गुने एचसीएफ। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल को समझ रहे होंगे अच्छे से, समझा क्या, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या होगा इसका, ए। आप लोग उतारिएगा क्या, उतारिएगा तो उतार लीजिए।